जिद ये है कि अब मुझे अपनी हर जिद पूरी करनी है। इन कुछ पंक्तियों के साथ मैं पंकज सिंह स्टडी विद पीआर पंकज में आप सभी का इस नए वर्ष 2023 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ये ज्ञात हो चुका है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से आयोग कंडक्ट कराने जा रहा है। तो इस लहजे से इस उम्मीद के साथ मैं आज एक ऐसी क्लास लेने आया हूँ कि आप सभी का मनोबल बढ़े और जो नए साल में जो ऊर्जा है वो आपकी मेंटेन रहे और 14 फरवरी के लिए आप सभी की तैयारी भी हो जाए। तो कुछ ऐसे टॉपिक के साथ मैं आज आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। तो चलिए, अब जैसे कि ये कुछ पंक्तियाँ हैं कि जिद यह है कि अब मुझे अपनी हर जिद पूरी करनी है। बिल्कुल सही है। जो अभी तक नहीं हुआ है वो मुझे अब करना है। अर्थात हर 12 महीने बाद 365 दिन बाद कैलेंडर चेंज होगा, जैसा कि होता आया है। और हम और आप करते हैं, कैलेंडर चेंज कर देते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में कैलेंडर उस दिन हमारा चेंज होगा, उस दिन हमारा न्यू ईयर होगा, नया साल होगा, जिस दिन हमारी सफलता हमारे कदमों में होगी, हमारी सफलता हमारे पास होगी। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से इस न्यू ईयर में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि 14 फरवरी डेट सुनते ही आप सभी समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। एक्चुअली में मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताऊं जिससे आपको मज़ा भी आए, नए साल में जो ऊर्जा है वो मेंटेन रहे और रिचार्ज होती रहे, ताकि आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। प्लस जो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं 14 फरवरी को लेकर, उन नया साल की खुशी कम, उन्हें 14 फरवरी आने की खुशी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं उन सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको हार्ट बोलते हैं, हृदय, और दिल भी बोलते हैं। तो चलिए, तो उस जिद को हमें पूरी करना है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। जिद ये है कि अब मुझे अपनी हर जिद पूरी करनी है। बहुत अच्छी लाइनें हैं, जिसने भी कही है, मेरी खुद की नहीं लिखी हुई हैं, मैं कहीं से चीटिंग करके इनको लिख दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है हृदय। हृदय को ही दिल बोलते हैं, हृदय को ही हार्ट बोलते हैं, और कई सारे नामों से इसको पुकारा जाता है। और जैसा कि अभी आईआईटी कानपुर ने हाल ही में एक बिल्कुल आर्टिफिशियल हार्ट का इन्वेंशन किया है, बनाया है, जिसके वजह से अब उसका मार्च में, इसी वर्ष मार्च में जानवरों में पहला उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद उसका इंसानों में इस्तेमाल किया जाना शुरू हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ जब से ये मुझे जानकारी मिली है करंट अफेयर के माध्यम से कि आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हृदय बना लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो लोग दिल मांगते हैं ना, आसान हो गया है भैया। कोई कहता है दिल के कितने टुकड़े, अरे पटक दो जितने ज़्यादा हो जाए, और चूर चूर कर दो, जितना ज़्यादा हो जाए उतने टुकड़े। तो आराम से आप एक साथ कई सारे लोगों को अपना दिल बांट सकते हैं। देना तो अलग बात है, बांटना अलग बात है। दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन बांट जरूर पाएंगे। पहले ये 2 शब्दावलियाँ समझिए, फिर उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। धमनी, आर्टरीज और सिराएं, वेन्स बोलते हैं। तो चलिए, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वो शुद्ध रक्त प्रवाह धमनियों में होता है, और अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो होता है वो शिराओं में होता है। शिराएं और धमनी, यही 2 पाइपलाइनें हमारे शरीर में बिछी हुई हैं। पूरे अंग में जो पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, जिन पाइपलाइनों में शुद्ध रक्त यानी
साफ सुथरा। शुद्ध रक्त कहने का मतलब ये है ये ऑक्सीजन युक्त है, और अशुद्ध का मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। बस शुद्ध अशुद्ध का मतलब यही है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, खून है, ब्लड है, उसको हम धमनी बोल देते हैं। सॉरी, वो धमनियों में प्रवाहित होगा, वो जो पाइपलाइन है उसको धमनी बोल देते हैं। और जो अशुद्ध रक्त है वो जिस पाइपलाइन में प्रवाहित होता है उसको शिराएं बोल देते हैं। और अशुद्ध रक्त जो होता है एक्चुअली में उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। पूरी कहानी में सिर्फ यही पढ़ना है आज कि कहाँ पर शुद्ध है और कहाँ पर अशुद्ध है, और कैसे अशुद्ध शुद्ध में कन्वर्ट होगा, बस। और कुछ चीज़ें नहीं है, 2-3 फैक्ट पॉइंट है वो बता दूंगा बस। बहुत फटाफट मैं आपको ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ, बहुत लेंदी नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि क्लास लेंदी करने मुझे मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। धमनी और शिराएं, ये 2 चीज़ें आपको याद रखना। ठीक है, हृदय का एक बिल्कुल रफली एक फिगर मैंने बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें आपकी समझ में आए इसके लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हृदय है, इसकी पहले हम एक बार रूपरेखा पूरी तैयार समझा देते हैं, उसके बाद फिर इसमें कैसे क्या होता है वो आपको बताते हैं। ये है दायां आलिंद, बायां आलिंद। आलिंद ऊपर होते हैं, नीले नीचे होते हैं। तो ये अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो ये आपका दायां है, तो दायां आलिंद। ये आपका बायां है तो बायां आलिंद। क्लियर? ओके। तो आलिंद को एट्रियम बोलते हैं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट देन लेफ्ट एट्रियम। वैसे ही निलय, दायां निलय, बायां निलय। तो निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? हृदय मानव शरीर में बाएं साइड, लेफ्ट साइड पाया जाता है। क्लियर? आइए, इसीलिए आप इधर हाथ रखते हैं, धक 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 होता है। ठीक। तो सबसे पहले चीज, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन जो आयोग पूछता है वनडे एग्जाम में, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। क्लियर? दायां आलिंद, बायां आलिंद 2, दायां निलय, बायां निलय 2 2 2 4। क्लियर? 2 4 चैम्बर या इन्हीं को कमरा बोलते हैं। और 2 वाल्व होते हैं। वाल्व, एक द्विवल्ली कपाट, एक त्रिवल्ली कपाट। त्रिवल्ली कपाट को ट्राइकोस्पिड वॉल्व बोलते हैं और इसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, द्विवल्ली कपाट को। इन सभी का रोल क्या है, इनके काम क्या है, आइए हम समझते हैं। चलिए, ये अग्र महाशिरा तो नीचे है पश्चिम महाशिरा, ये फुफ्फुस शिरा, ठीक है, ये महाधमनी, ये फुफ्फुस हृदय। मैंने सब कुछ लिख दिया है, सिर्फ समझ लीजिए और इसका एक वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट। तो सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। कुछ अलग से नोट्स वोट्स बना लीजिएगा, जो अभी फैक्चुअल चीज़ें मैं बताऊं, बाकी चीज़ें आपकी ऐसे मैं समझा दूंगा, बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। सुनिए, मैंने आपको बताया मेरे शरीर में 2 प्रकार की पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। उनमें जो पाइपलाइनें हैं जिनमें शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त जो रक्त प्रवाह हो रहा है वो धमनियों, उस पाइपलाइन को धमनी बोलते हैं। एक पाइपलाइन है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उसको हम बोल देते हैं क्या, शिराएं। तो शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा, और धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा जो ऑक्सीजन युक्त होगा। चलिए, मेरे पूरे शरीर का खून, मेरे या आपके पूरे शरीर का खून अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में आकर भर जाता है। जब दायां आलिंद पूरा भर जाता है तब ये त्रिवल्ली कपाट खुलती है, और ये जैसे ही खुलती है दायां निलय पूरा खून से भर जाता है। और जब तक इस पे प्रेशर पड़ता रहता है तब तक ये खुली रहती है। सपोज दैट आप ये सोचिए कि कोई एक स्प्रिंग है, इस पे लगी हुई है और इस पे अभी कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। इस पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो नीचे वाली स्प्रिंग डाउन होगी, तो ये ऐसे खुल जाएगा, और जैसे ही खुलेगा तो यहाँ जो बाहर सारा लिक्विड यानी खून भरा वो पूरा आके नीचे गिर जाएगा, और जैसे इस पे प्रेशर कम होगा फिर स्प्रिंग ऊपर इसको उठा देगी। सेम कंडीशन यहाँ पर वॉल्व के साथ होती है। तो त्रिवल्ली कपाट खुलेगी जब दायां आलिंद पूरा भर जाएगा, दायां नीले में आ जाएगा, दायां नीले पूरा भर जाएगा। अब बाहर जाने का कोई मार्ग रक्त का नहीं बचा है। अब ये एक मार्ग बचा है, यहाँ से क्या होगा, रक्त
आपका इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। अब एक चीज़ जान लीजिए, मैंने आपको बताई है कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है और सिराओं में अशुद्ध रक्त, यहाँ उल्टा हो जाता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, हृदय का जो अशुद्ध रक्त होगा वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, ठीक है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये खून पूरा कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा, सॉरी फेफड़ों में जाएगा। कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से पूरा खून फेफड़ों में पहुँच गया। इतनी बात समझ में आई। कौन सा खून, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून, यानी अशुद्ध खून, अशुद्ध रक्त, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। क्लियर, फेफड़ों में पहुँच गया। अब फेफड़े का काम क्या है, हृदय का काम पता है क्या है, हृदय का काम केवल और केवल एक ही है, पंप करना, रक्त ब्लड खून को पंप करना है। क्लियर। चलिए, और कुछ नहीं करना। जैसे ही फेफड़ों में गया, फेफड़ों में फटाफट लोग लगे हैं, कारीगर सारे सेट हैं, सभी को अपना अपना काम पता है। उन्होंने क्या किया, फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, बाहर किया, और ऑक्सीजन को फटाफट मिलाया, ऑक्सीजन मिली। तो खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर मिलते हैं, बाहर होते हैं, वो फेफड़े में। ठीक। अब जैसे ही फेफड़ों में खून शुद्ध हुआ, अब शुद्ध खून कहाँ जाएगा, ये इधर से आएगा, फुफ्फुस शिरा। मैंने बताया ना, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त जाएगा। सिर्फ हृदय की कहानी यहाँ उल्टा है। ठीक है। अब फेफड़ों के माध्यम से फुफ्फुस शिरा, देखिए यहाँ लिखा फेफड़ों से हृदय में, यहाँ लिखा हृदय से फेफड़ों में। ठीक है। फुफ्फुस धमनी में, यानी फुफ्फुस धमनी के माध्यम हृदय से फेफड़ों में जाएगा खून, फिर फेफड़ों में शुद्ध होकर शिराओं के फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आएगा। अब बायां आलिंद पूरा भरा जाएगा तो बायां निलय का, यानी द्विवल्ली का पार्ट, मेट्रल वॉल जैसे ही खुलेगा बायां निलय पूरा भर जाएगा, और जैसे बायां निलय पूरा भरेगा फिर यहां से ये मार्ग फिर बचेगा बाहर जाने का। इस मार्ग से अब पूरा शुद्ध रक्त हमारे महाधमनी के माध्यम से, देख लिखा हृदय से शरीर में, अब महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में खून प्रवाहित हो जाएगा। बस इतनी कहानी है और कुछ नहीं है, यही हृदय है। बस आई बात समझ, इतनी ही कहानी आपको मुझे बतानी थी, जो कि आप समझ गए हैं। हृदय की जो बाहरी लेयर होती है ना, ये पेरिकार्डियम की बनी होती है, पेरिकार्डियम की बनी होती भैया। कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं हृदय की बाहरी लेयर किस चीज़ की बनी होती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का काम है एक्चुअली में लिक्विड, यहाँ ये दो लेयर में होता है हृदय, 2 लेयर में होता है, तो ये पेरिकार्डियम इस लेयर के बीच में भरा होता है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। कोई धक्का वक्का लगता है तो इतनी जल्दी हमारे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हृदय का कौन सा भाग बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ये जो दायां निलय होता है, इसकी लेयर थोड़ा मोटी होती है, तो पूरे हृदय में सबसे मजबूत पार्ट दायां निलय होता है, यानी राइट वेंट्रिकल होता है मजबूत। हृदय में एक और पार्ट्स लगा होता है हृदय में, उसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड यहां लिख रहा हूं, साइनोएट्रियल नोड, इसी को SA नोड बोलते हैं, SA नोड भी बोलते हैं। क्लियर। अब साइनोएट्रियल नोड जानते हो, करंट उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हृदय में क्रियाकलाप जारी रहता है, और इसीलिए मतलब सिरा में जो खून आ जा रहा है, ये पूरी एनर्जी का मेंटेनेंस ये कौन करता है, पूरे हृदय में साइनोएट्रियल नोड करता है। जब साइनोएट्रियल नोड खराब हो जाता है तब हम पेसमेकर लगा देते हैं, पेसमेकर। ठीक। पेसमेकर काम क्या है, जब धमनी या शिरा में खून फंस जाता है तो ये प्रेशर मारता है, वही साइनोएट्रियल नोड प्रेशर मारता है। अब प्रेशर मांगने की वजह से फिर खुल जाता है, फिर रक्त बड़ी आसानी से प्रवाहित होने लगता है। जैसे सपोज दैट कोई एक नाली है, नाली में पानी जा रहा है, आगे किसी कारणवश पानी ठहरने लगा तो नाली पूरी क्या हो जाए, फैलने लगेगी, यानी पानी ऊपर से बहने लगेगा नाली के।
तो अगर उसी बीच पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए, कोई ऐसी चीज़ उसमें लगी हो जो प्रेशर को स्पीड से बढ़ा दे, अगर रुकने लगे तो स्पीड बढ़ा दे, तो जो बांध बना हुआ है वो हट जाएगा, तो फिर पानी चलने लगेगा। वही चीज़, क्लियर? सपोज दैट, ये बात समझ में आई आपकी? धमनी शिराएं, क्लियर? उसके बाद दूसरी चीज़, एक महोदय हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड महोदय पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया, यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन को जो सबसे पहला काम किया है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने किया है। उसके बाद इस हृदय का क्या बोलते हैं उसको, डाल्टन लिलेहन, एक व्यक्ति हैं डाल्टन लिलेहन। डाल्टन लिलेहन महोदय ने ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले की। डाल्टन लिलेहन, ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले। और कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड महोदय ना सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी, नहीं सॉरी, ट्रांसप्लांटेशन, हृदय प्रत्यारोपण किया था, क्लियर? दूसरी चीज, एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम है पी वेणुगोपाल। एम्स दिल्ली में इन्होंने सबसे पहले 1992 में क्या किया था? सफल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड सबसे पहले किया था, वो सफल नहीं हुए थे, लेकिन जो सफल हुए हैं वो कौन है? पी वेणुगोपाल, अपने यहाँ के पी वेणुगोपाल साहब 1992 में, क्लियर? क्रिश्चियन बर्नार्ड महोदय। डाल्टन लिलेहन ने ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले की है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो सबसे पहला आर्टिफिशियल हृदय बना है, आर्टिफिशियल हृदय, वो बना है जार्विक 7, यहाँ लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ, जार्विक 7, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, क्लियर? आगे बात समझ में, ये बात समझ में आई? फिर एक बार कहानी सुन लीजिए। पूरे शरीर का अशुद्ध खून दाएं आलिंद में आएगा, किससे? अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद भरा जाएगा। दाएं आलिंद जैसे ही भरा जाएगा, दाएं निलय में पूरा खून, जैसे ही दाएं आलिंद पूरा भर जाएगा, दायां निलय में अपने त्रिवलनी कपाट खुलेगा। कपाट यानी दरवाजा, त्रिवलनी, इस दरवाजे का नाम त्रिवलनी है, ठीक है? तो त्रिवलनी कपाट खुलते ही उस पर पूरा भर जाएगा, और जैसे ही भर जाएगा, आप देखिए कहीं दूसरी तरफ जाने का मार्ग है? नहीं है, तो यही एक मार्ग बचता है, तो यहाँ से जाएगा, फेफड़ों में शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होने के बाद फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा, ये जाएगा किससे? फुफ्फुस महाधमनी से, फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में। अब एक चीज आयो पूछ लेता है, हृदय के किस भाग में शुद्ध खून और किस भाग में अशुद्ध खून होता है? तो राइट हैंड साइड में अशुद्ध खून है, लेफ्ट हैंड साइड में शुद्ध खून है, क्लियर? ये आलिंद ऊपर होते हैं, निलय नीचे होते हैं, नीचे यानी निलय, ऊपर यानी आलिंद, क्लियर? आगे बात समझ, पेरिकॉर्डियम से ये पूरी लेयर कवर होती है, जिसकी वजह से हमारे हृदय में धक्का उक्का कोई लगता है तो टूटता नहीं है। अब बाकी हृदय टूटता है, यानी दिल कैसे टूटता है, ये जिसका टूटा है भाई बता सकते, कमेंट के माध्यम से बता सकता है, ठीक? एक बातें समझ में आई। दूसरी चीज, अब जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, साइनोएट्रियन नोड, ये 2 वाट करंट उत्पन्न करता है, 2 वाट करंट उत्पन्न करता है, क्लियर? उसके बाद मैं आपको और बता दूं कुछ, बीपी, ब्लड प्रेशर। स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टरों के पास, वो होता ना एक, जिसकी वो क्या करते हैं डॉक्टर्स महोदय, लगाते हैं कान में ऐसे सीने में लगा देते, धक धक सुन लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, क्लियर? स्टेथोस्कोप ये होता है ऐसे ना, ये यहाँ लगा होता है, उल्टा बना दिया मैंने, चलो सीधा कर दें भाई, सीधा कर देता हूँ, ये यहाँ ऐसे, ये स्टेथोस्कोप इसको बोलते हैं। धक धक सीने में, पीठ में लगाया, चेक किया, इसमें 2 आवाज़ आती हैं, एक आती है लाव वाव, एक आती है डव,
अब लव डव कब आती है? जब हम इनहेल करते हैं, यानी जब सांस अंदर जाती है तो लव आता है, और जब बाहर जाती है तो डव आता है। लव डव। अब मुझे एक बात समझ आ जाए कि लव शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? स्टेथोस्कोप नामक मशीन से हुई है लव की उत्पत्ति। क्लियर? लव डव। लव याद कैसे रखोगे? भूल जाओगे अंदर। तो लव का मतलब है कि अंदर जब जाए, यानी जब आप मिलेंगे किसी से तो लव होगा, तो यानी अंदर जा रहे हैं, मिल रही है, और बाहर जा रहे हैं तो ब्रेकअप हो रहा है, यानी छूट रही है, तो डव हो रहा है। क्लियर? आ गया बात समझ में? आगे फिर उसके बाद इसमें और क्या बता दूं मैं आपको? हाँ, ब्लड प्रेशर बता दूं। इसका पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं थोड़ा रफ करूंगा और आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें बता दूंगा। हो गया? चलिए, अब जैसे बीपी है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको। जब बीपी बढ़ जाता है तो बढ़ने कब होता है? बढ़े हुआ बीपी का वैल्यू होता है लमसम 150 से 90। नॉर्मल बीपी होता है 80 से 120। अगर बीपी आपका बढ़ गया है तो 150 से 90। बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर। यही धमनी और सिरा में खून का जो प्रेशर पड़ता है उसी को प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। खून का रक्तदाब ब्लड प्रेशर इंग्लिश में, हिंदी में होता है रक्तदाब। रक्तदाब वही इंग्लिश में ब्लड प्रेशर होता है, शॉर्ट फॉर्म में बीपी सभी लोग पता है। तो बढ़े हुए बीपी को हाइपोटेंशन यानी बढ़ा हुआ बीपी, और हाइपरटेंशन यानी घटा हुआ बीपी। बढ़ा हुआ बीपी यानी 150 से 90, घटा हुआ बीपी 100 से 60, ये होता है। ठीक? हाइपरटेंशन यानी लो, हाइपोटेंशन यानी बढ़ा हुआ। क्लियर? मुझे लग रहा है उल्टा हो गया। इसको बढ़ा दो, ऐसे चलो, घटा है तो ये ऐसे कर लीजिए। हाइपरटेंशन यानी बहुत हाइपरबोलिक, मतलब अतिशोक्त, यानी हाइपर बोला है नहीं, अतिशोक्त यानी हाइपर, यानी ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं, यानी बढ़ो ना ज़्यादा। ठीक? यानी बढ़ो ना, हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन घटा हुआ। क्लियर? आगे बात समझ में इतनी। दूसरी चीज, इसमें जब हृदय यानी हार्ट जब सिकुड़ता है तो सिकुड़ने को बोलते हैं प्रकुंचन, सिस्टोलिक प्रकुंचन। ठीक? हृदय सिकुड़ा तो उसको बोलते हैं प्रकुंचन, सिस्टोलिक। और जब फैला, डिस्टोलिक यानी अनुशिथिलन, डायस्टोलिक यानी अनुशिथिलन। आप समझिए, ये जो पूरी कहानी मैंने बताई है ना, ये एक साथ होती है। यानी कि अशुद्ध खून का अंदर आना, दाएं आलिंद के माध्यम से नीलय में पहुंचना, नीलय के बाद से महाधमनी के माध्यम से फेफड़े में जाना, फेफड़े में शुद्धिकरण होना, फिर उसके बाद महाशिरा की होकर शुद्ध रक्त, फिर बाएं आलिंद में आना, बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाना, बाएं नीले से फिर महाधमनी के माध्यम से क्या बोलते हैं उसको, फुफ्फुस क्या बोलते हैं उसको, महाधमनी के माध्यम से फिर पूरे शरीर में पाया जाता है। क्लियर? ये कहानी आई बात समझ में? ये सारी क्रिया एक साथ होती है। खून का आना, खून का जाना, शुद्ध का अशुद्ध का शुद्ध होना। क्लियर? और एक चीज़ जान लीजिए आप, ये जो हमारा हृदय है, ये इसकी एक धड़कन 0.8 सेकेंड में होती है। धड़कन यानी बीट। ठीक? और मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। धक 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 धक। ठीक? फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं उसको, सबसे तेज यानी एक मिनट में लमसम 15,000 1 मिनट में 15,000 बीट यानी धड़कन होती है। किसकी? 15,000 नहीं, सॉरी 1500। उसको बोलते हैं छछूंदर।
छछूंदर की 1500 बीट पर मिनट। जब ये एक धड़कन 0.8 सेकेंड में होती है तो एक धड़कन में 70 ml रक्त यानी बाहर निकालता है। तो लमसम 1 मिनट में टोटल 5 लीटर रक्त क्या है बाहर पंप करता है। समझ गए? बाहर कितना निकालता है? 5 लीटर 1 मिनट में। समझे? ये है पंप की कहानी। पंप यानी हृदय। पंप हृदय ही तो है, उसका नाम हृदय रख दिया गया। शायरों ने, गायकों ने, कवियों ने उसका नाम दिल दे दिया। ठीक है, उस दिल में इश्क हो गया। समझे आप? लेकिन इस हृदय में 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? सॉरी, हमारे शरीर में 2 प्रकार की ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां। ग्रंथि इंग्लिश बोलते हैं ग्लैंड्स। एक होती है एडिनल ग्लैंड्स, ठीक, एडिनल और थायराइड। थायराइड और एडिनल, ये दोनों का काम है बीपी को कंट्रोल करना। ये दोनों क्या करती हैं? बीपी को कंट्रोल करती हैं। लेकिन जो थायराइड है ये बीपी को हमेशा घटाकर रखती है। बीपी को हमेशा घटाकर रखती है। लेकिन एडिनल क्या है? ये बीपी को बढ़ा देती है। ये बीपी को बढ़ा देती है। समझ गए? और ये बीपी को बढ़ा देती है उसके लिए, इसीलिए जब ये बीपी को बढ़ा देती है इसको लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बहुत पूछा जाता है फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो ग्रंथ किसे कहते हैं? एडिनल ग्रंथ को बोलते हैं। एडिनल ग्रंथ को बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद हृदय की गति को पेसमेकर, हृदय गति को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर होता है। क्लियर? दूसरी चीजें, जब भी हृदयघात यानी हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक आने के 1 घंटे पहले को गोल्डन आवर बोलते हैं। गोल्डन आवर, ठीक। हार्ट अटैक जब भी आएगा 1 घंटे पहले उसकी क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। आपके बाएं हाथ, बाएं साइड में दर्द शुरू हो जाएगा, स्पेशली बाएं हाथ में पहले, ठीक है। आपको पसीना छूटना शुरू हो जाएगा। ये ऐसी क्रियाकलाप शुरू हो जाती हैं। और एक जब भी झटका लगेगा फर्स्ट हार्ट अटैक का, बहुत काफ़ी पीड़ा होती है। उस वक्त अगर आपकी समझ में आ गया किसी व्यक्ति को, तो मैंने यह पढ़ा था कि उसको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के बिल्कुल बैठ जाना चाहिए सिर्फ, बिल्कुल, ठीक है। और उसको अदरक खिलानी चाहिए, उसको जिंजर इसको बोलते हैं। और इतनी अदरक खिलाओ, इतनी जब खिलाओ मतलब अच्छी मात्रा में, और इतना चबाए हो, इतना चबाए कि उसके शरीर से पसीना निकलने लगे। जब पसीना निकलने लगे तो जान लो कि वो इंसान को आराम मिल गया है। फिर उसको डॉक्टर दिखाना चाहिए। खुद घर में अपना खुद ही वैद्य नहीं बनना चाहिए, ठीक। आपने अदरक खिला दिया उसको, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया, बहुत है। अब ज़्यादा आप बड़े सर्जन ना बने, तो फिर को डॉक्टर को दिखा दें आप, तो बस बाकी चीज़ें कहानी। लेकिन वो जो क्या है ना, अदरक खाने के बाद जब पसीना आया तो इससे उसमें जो मतलब एक जो डर बना रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है, खतरे की चीज़ खत्म हो जाती है। डॉक्टर की एडवाइस लें, आगे काम करते रहें आप। क्लियर? आई बात समझ में? तो लड़ो और उड़ो एडिनल ग्लैंड को बोलते हैं। थायराइड और एडिनल ये दोनों बीपी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन थायराइड बीपी को घटा कर रखता है, एडिनल बीपी को बढ़ा देता है, ठीक। तो ये कहानी थी हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ बीपी, हाइपोटेंशन, घटा हुआ बीपी। घटा हुआ बीपी की वैल्यू है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, नाड़ी। नाड़ी जो होती है, नाड़ी 1 मिनट में 104 बार धड़कती है नाड़ी, ठीक, 104 बार। आई बात समझ में? स्टेथोस्कोप जो काम करता है ना, वो परावर्तन की क्रिया पर काम करता है। स्टेथोस्कोप जो है अपना, वो परावर्तन क्रिया पर काम करता है। तो हृदय का सबसे मजबूत भाग दायां निलय। क्लियर? उसके बाद हृदय में 4 चैम्बर, 2 वाल्व होते हैं। नॉर्मल से चैम्बर यानी कमरे, जिसमें शुद्ध अशुद्ध खून आते जाते रहते हैं। अग्रशिरा, महाशिरा याद रखिए, याद रखें। लेकिन
महाधमनी में बहुत क्वेश्चन पूछता है, महाधमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, तो महाधमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। महाधमनी का काम क्या? महाधमनी हृदय से शरीर में जो खून जा रहा है वो महाधमनी के माध्यम से जा रहा है। क्लियर? आगे बात समझिए। महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, धमनी और शिराओं। अगर ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले, धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त। हृदय के माध्यम से क्वेश्चन पूछ ले कि हृदय में महाधमनी, महाशिरा, महाधमनी में अशुद्ध रक्त और महाशिरा में शुद्ध रक्त। क्लियर? ये था आज का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे लगा कि नए साल में आपकी ऊर्जा मेंटेन रहे बिल्कुल मज़े से। और 14 जनवरी आ ही रही है, सभी के लिए एक अच्छा टॉपिक है, ताकि मैंने इसलिए पढ़ा दे ताकि कोई दिक्कत हो किसी के हृदय में तो वो दूर हो जाए। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, नहीं आप कैसे जाएंगे अपने अपने गंतव्य स्थान तक। तो ये रहा आज का टॉपिक। ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, कोई क्वेश्चन हो अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।